देर आर 5 व्यूज इन MS वर्ड। MS वर्ड की जो पेज है, डॉक्यूमेंट है, उसको देखने के 5 व्यूज होते हैं। द व्यू विच इज नाउ इट इज विजिबल टू यू। नॉर्मली जब हम डॉक्यूमेंट ऐसा ही दिखता है जैसा अभी दिख रहा है, डोंट राइट एनीथिंग। This view, whatever is now is visible, which is the normal view of the, if you click on the view button, if you click on the view button, view tab, you can see at the left side there are 5 types of view: print layout, full screen, web layout, outline, and draft. These 5 views are there. So the view which is generally we are watching, the normal view is called print layout view. इस व्यू में जैसा कि पेज दिख रहा है डॉक्यूमेंट, इफ यू टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस पेज इट विल बी द सेम, जैसा दिख रहा है वैसा ही प्रिंट आएगा. So the normal view which is generally we are using, that is called print layout view. फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, अगर आपको पेज की डॉक्यूमेंट्स की रीडिंग करनी है तो इफ यू क्लिक ऑन फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, तो ये फुल स्क्रीन पे 2 कॉलम में पूरा आपका डॉक्यूमेंट दिखाई देगा, तो यू कैन इजीली रीड इट. इसमें फुल स्क्रीन में आएगा तो ऑल द टैब्स मेन्यूज विल बी डिसअपियर. So it is very easy for you to read, and to move to the next page there is an arrow. So you can move to the next page easily and you can read it easily. So it is a reading purpose view. Okay. थर्ड इज वेब लेआउट व्यू. वेब लेआउट व्यू जो है, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर ओपन करना है, इफ यू वांट टू सी दिस डॉक्यूमेंट ऑन द वेब ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कोई भी वेब ब्राउजर पर ये पेज कैसा दिखेगा अगर ये आप जानना चाहते हैं, तो यू कैन ओपन वेब लेआउट व्यू. तो योर डॉक्यूमेंट विल बी विजिबल लाइक दैट इन द वेब ब्राउजर. ओके. इफ यू क्लिक ऑन आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू में जो मेन टेक्स्ट है, जो हेडिंग और से रिलेटेड जो मेन चीज है, वो ओनली टेक्स्ट विल बी विजिबल. तो यू कैन, अगर आपको पढ़ाई के पर्पज से ऑन रिमेम्बर करना है सब चीज़ें, तो यू कैन ऑन द आउटलाइन व्यू एंड यू कैन सी द जनरल हेडिंग्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन द आउटलाइन व्यू. और लास्ट है ड्राफ्ट व्यू. ड्राफ्ट व्यू में जो भी डॉक्यूमेंट में इमेजेस जो है वो गायब हो जाएगी. अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग करनी है, कोई टेक्स्ट चेंज करने हैं, कुछ लाइन गलत लिख रही है, तो फटाफट से आप टेक्स्ट में चेंजेस करें, इमेजेस जो भी है पेज में वो गायब हो जाएगी, तो इट विल नॉट डिस्टर्ब यू व्हाइल यू आर डूइंग एडिटिंग. तो दीज 5 व्यूज आर देयर: प्रिंट लेआउट व्यू, full screen reading view, web layout view, outline view, and draft view. And the view which is normally we are using, which is called print layout view. So I think it is clear to you. Now open a new document, file tab, new and blank document. Select the blank document and click on create button. आवाज आ रही है ना? हेलो. Yes, ma'am. Okay. Now you all of you know how to insert table in MS Word. If you don't know, then you click on the insert tab, which is the second number tab, and there is a table icon. In the tables group there is a table icon. If you click on the drop down list, there are some boxes are there. जैसे मुझे टेबल में 2 कॉलम, को पता है कॉलम्स क्या होते हैं? द वर्टिकल इज कॉल्ड कॉलर एंड कॉलम एंड द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रोज. अब मुझे जैसे कि 3 कॉलम्स चाहिए, तो 3 बॉक्स सेलेक्ट करूंगी मैं. एक तो तरीका ये होता है टेबल इंसर्ट करने का, 3 बॉक्स एंड आई वांट 4 रोज, तो हॉरिजॉन्टली 4 सेलेक्ट करूंगी और वर्टिकली 3 सेलेक्ट करूंगी. तो देर आर,
ये कॉलम्स होंगे और रोज, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया रोल नंबर, नेम, क्लास, कोई भी नेम लिख दो। ये टेबल है, तो दिस इज द table, the horizontal which these four are the rows. This is called horizontal data, and the vertically there are three columns: roll number, name and class. और जो इंडिविजुअल एक बॉक्स होता है, जैसे रोल नंबर वाला एक अलग बॉक्स, इसको बोलते हैं सेल. तो सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, and the horizontal data is called rows and the vertical data is called column. So in this table there are three columns and four rows. And how many cells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cells are there. Okay. अब जैसे ही टेबल इंसर्ट करेंगे हम, तो डिजाइन टैब अपने आप खुल जाएगा. देयर आर टू मोर tabs will automatically come when you insert a table, which is design tab and layout tab. डिजाइन टैब जो है वो बहुत सारी डिजाइन दिखाएगा, या टेबल की नीचे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. there are so many design of table, whatever kind of design you want, you click on that design and that design will be applicable on your table. So when you insert a normal table, the design tab will automatically come and that will display you some designs of the table which you can apply if you want. अनडू करने के लिए कंट्रोल जेड होता है, पता है ना. तो एक और तरीका होता है टेबल इंसर्ट करने का. या तो आप ऐसे बॉक्सेस चले, दिस इज द इजीएस्ट वे टू इंसर्ट विच आई हैव टोल्ड यू. उसके अलावा अगर आप इंसर्ट टेबल पे जाए, बॉक्स को सेलेक्ट ना करके इंसर्ट टेबल पे जाए, तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स. दिस डायलॉग बॉक्स विल आस्क यू कि आपको कितने कॉलम चाहिए और कितनी रोज चाहिए. जैसे मैंने लिख दिया आई वांट 2 कॉलम्स एंड 3 rows, and then I will click on OK. तो similar way it will table will be displayed. तो एक तो बॉक्सेस के थ्रू होता है और एक डायलॉग बॉक्स के थ्रू होता है, और एक होता है इंसर्ट टेबल्स में दोबारा जाए और ड्रॉ टेबल. ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल आएगी. इस पेंसिल के थ्रू आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं खुद. ऐसे वर्टिकली लाइन खींचेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा, हॉरिजॉन्टली ड्रैग करेंगे तो वो रो बन जाएगा. तो दे आर 3 ways to insert a table. So whatever convenient to you, you can use the way to insert a table. अब लेआउट टैब पे जाते हैं. लेआउट टैब में ये ऑटो फिट आइकन है. ऑटो फिट में अभी देखो ये टेबल तो है, लेकिन रोल नंबर 1 2 3 उसके बाद काफी स्पेस यहाँ वेस्ट हो रहा है. तो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट द स्पेस, ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जितना कंटेंट लिखा है हमने उतना ही स्पेस लेगा. कॉलम जो है वो उससे ज्यादा स्पेस नहीं लेगा. तो इफ यू डोंट वांट टू वेस्ट द स्पेस, whatever text is written according to that, the table will take the space. हेलो. उसके अलावा ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो पूरी स्क्रीन पे, पूरे डॉक्यूमेंट में जितना स्पेस है उतनी टेबल स्पेस ले लेगा. ऑटो फिट विंडो में पूरा स्पेस लेगा पेज का. ऑटो फिट कंटेंट में जितना कंटेंट लिखा है उतना ही लेगा. और अब देखो, अगर मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा लिखा, जनरली क्या होता है कॉलम में कुछ एक्स्ट्रा लिखो तो वो कॉलम का साइज बड़ा होता जाता है.
अगर मैं ऑटो फिट में जाके फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर दूंगी तो मैं कितना भी लिखूं कॉलम का साइज बड़ा नहीं होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा रोटेट होके, लेकिन कॉलम का साइज बड़ा नहीं होगा, कॉलम का साइज फिक्स रहेगा। तो दीज आर थ्री ऑप्शंस विच इज प्रेजेंट इन ऑटो फिट ऑप्शन, सो इट इज इम्पोर्टेंट। अब ऑटो फिट कंटेंट कर देते हैं। आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। अब कई बार क्या होता है कि हमको बीच में टेबल वी हैव क्रिएटेड बट समटाइम वी फॉरगेट टू इंसर्ट समथिंग इन बिटवीन। तो अगर आपको रो इंसर्ट करनी है बीच में, जैसे कि रोल नंबर, नेम और क्लास के पहले मुझे स्कूल का नेम लिखना था, तो आई कैन क्लिक ऑन द लेआउट टैब एंड देन आई कैन क्लिक ऑन इंसर्ट रो। इंसर्ट रो मुझे कहाँ करनी है? यहाँ रो एंड कॉलम एक ग्रुप दिखाई दे रहा है, मुझे इंसर्ट रो करनी थी रोल नंबर से पहले, रोल नंबर, नेम और क्लास वाली रो से पहले। तो मैं पहले इस रो में क्लिक करूंगी और फिर इंसर्ट अबाउ पे क्लिक करूंगी। देयर इज आइकन इंसर्ट अबाउ। इस रो, किस रो के ऊपर चाहिए उस रो पे पहले जाएंगे और फिर इंसर्ट अबाउ पे क्लिक करेंगे तो वन मोर टेबल, वन मोर रो विल बी इंसर्टेड अबाउ। ऐसे ही नीचे चाहिए होती तो इंसर्ट बिलो करते। अब यहाँ मैंने स्कूल का नाम लिख दिया। अब मुझे ये नेम जो है वो तीनों कॉलम को मिक्स करके लिखना था, इसके लिए मुझे मर्ज करना पड़ेगा। मुझे ये फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम वेस्ट है यहाँ पे, तो मैं तीनों को सेलेक्ट करूंगी और देर इज अ मर्ज सेल ऑप्शन इन द मर्ज ग्रुप। तो इन तीनों कॉलम को इसने मर्ज कर दिया बिकॉज इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। तो आई हैव मर्ज थ्री कॉलम्स एंड आई हैव रिटन हियर द स्कूल नेम। अब मैं इसको जाके बोल्ड करके अट्रैक्टिव बना सकती हूँ। दूसरे कॉलम्स में दूसरा कलर सेलेक्ट करके। तो इट इज अप टू यू if you want to make your table or page attractive, there are so many options are there। ऐसे ही इसको वापस स्प्लिट करना है। एक तो होता है मर्जिंग, मर्जिंग में हमने एक बना दिया, कंबाइन करके थ्री कॉलम को कंबाइन करके एक बना दिया। और ऐसे ही लेआउट में जाके अगर वापस इनको तीन में डिवाइड करना है, नीचे कितने कॉलम्स है? देयर आर थ्री कॉलम्स बिलो। तो इफ यू वांट टू अगेन, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना था, तो वापस मर्ज में जाएंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे और ये पूछेगा कितने कॉलम में स्प्लिट करना है। तो मैं यहाँ कितने लिख दूंगी? थ्री। रो वन ही रखनी है और कॉलम थ्री कर देने हैं। ओके करेंगे तो ये दोबारा से थ्री कॉलम्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट मीन्स डिवाइडिंग into multiple columns and merging means combining multiple columns। so ऐसे ही आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने रो इंसर्ट की है, यू कैन क्लिक ऑन द लेआउट टैब एंड इंसर्ट लेफ्ट। अगर मैंने ये इस पे क्लिक कर रखा है, इंसर्ट लेफ्ट करूंगी तो लेफ्ट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, और अगर मैं इंसर्ट राइट करती तो राइट साइड में कॉलम इंसर्ट हो जाता है। So insert left, insert right is used to insert columns. Insert below and insert above is used to insert a row। डिलीट आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिलीट हो जाएगी। पूरा टेबल डिलीट करना है, रो पर्टिकुलर रो जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना है वो रो डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है या सेल डिलीट करना है, इट विल डिलीट इट। डिलीट रो, टेबल पे क्लिक करते ही पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा। अभी कर्सर इस रो पे ब्लिंक कर रहा है। अगर मैं लेआउट में जाके
डिलीट में जाके डिलीट रो करूंगी तो पर्टिकुलर रो विल बी डिलीटेड, और अगर कॉलम पे करती तो ये क्लास वाला कॉलम डिलीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेबल। अलाइनमेंट टेबल में भी सेट कर सकते हैं, जैसे अभी ये सेंटर में दिखाई दे रहा है सारा टेक्स्ट, यहाँ पे अलाइनमेंट दिखाई दे रहा है। अलाइनमेंट ग्रुप इज देयर इन द लेआउट टैब। अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगी लेफ्ट साइड में चला जाएगा। वट एवर टेक्स्ट यू सेलेक्टेड इट विल बी गो इन द लेफ्ट साइड। सेंटर अलाइनमेंट इज देयर, राइट अलाइनमेंट, जैसे पैराग्राफ में बताया था वैसे यहाँ भी है। यहाँ पे टेबल में जो डेटा है वो टॉप और बॉटम पर भी जा सकता है। आप जिस पे आइकन पे जाएंगे वो आपको उसका डिस्क्रिप्शन देगा नीचे। अलाइन टॉप एंड लेफ्ट, तो डेटा जो है वो टॉप में चला जाएगा। यू कैन सी इट इज वेंट इन द टॉप साइड। टॉप एंड सेंटर, टॉप एंड राइट, ऐसे ही ये है अलाइन सेंटर एंड लेफ्ट। So there are 9 types of alignment are there. You, if you practice it, then you will better understand it. ऐसी पूरी की पूरी टेबल को आप सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट। सिमिलर वे यू कैन कॉपी, कट एंड पेस्ट द टेबल्स ऑल्सो। वही होम टैब पे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट, yesterday I explained you the same way is there to cut copy and paste the table। अब टेबल में बॉर्डर और शेडिंग भी डाल सकते हैं। सेलेक्ट द टेबल, select the table and design tab, click on the design tab, select the whole table। there is a border options in the टेबल स्टाइल के पास में एक बॉर्डर आइकन है, उसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करें, सबसे नीचे जाए बॉर्डर एंड शेडिंग, देन दिस बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स विल बी ओपन। अब टेबल की जो आउटलाइन आ रही है बॉर्डर की, उसका कोई कलर देना है तो यू कैन सेलेक्ट द कलर। जैसे मुझे ब्लू कलर देना है। इस बॉर्डर अभी लाइन जो है वो बहुत ही थिन है, अगर मुझे थिकनेस बढ़ानी है तो उसकी विड्थ में जाके मैं थिकनेस बढ़ा सकती हूँ। उसके अलावा टेबल में ये देखो, ये टॉप में लाइन चाहिए। अगर इसके चारों तरफ, ये जो बीच में प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, इसके चारों तरफ टॉप की लाइन सेलेक्ट तो टॉप पे लाइन आ जाएगी। सेंटर में भी लाइन चाहिए तो सेंटर में आएगी। बॉटम में चाहिए, चारों तरफ लाइन चाहिए तो सारी एक साथ सेलेक्ट कर लें। and then apply OK, then this border will be applied to your table। if you want to change the thickness, ज़्यादा लग रही है, आप वापस इसको सेलेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। बॉर्डर में जाएं, थिकनेस थोड़ा कम करें। now it is looking good, so you can change the border color, border thickness of the table also। again select the table। शेडिंग में क्या है देखते हैं। शेडिंग में आपको टेबल के अंदर कलर डालना है, तो यू कैन सेलेक्ट एनी कलर। if you fill the color inside the cells of the table, you can choose the color from the shading option। border color will be selected by the border option, and inside the color you can select from the shading option। अब कई बार क्या होता है, erase this
कई बार हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे रोल नंबर, फिर टैब की एक, इफ यू वांट टू गिव स्पेस बिटवीन टू टेक्स्ट, जनरली हम स्पेस देते हैं, तो हम टैब की यूज में इक्वल स्पेस चाहिए, रोल नंबर, फिर टैब की प्रेस की मैंने, नेम, टैब, क्लास। टेबल ना बना के मैंने पहले डेटा ऐसे बनाया, कोई भी एक ले लेते हैं। अब बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसको टेबल फॉर्मेट में बनाना था। तो इफ़ यू हैव रिटन एनी टेक्स्ट एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू द टेबल फॉर्मेट, फॉर दैट पर्पस फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन टेबल आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देयर इज ऑप्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। So then it will ask you how many columns you want. So you can clearly see there are 3 columns. So I will write here 3 columns. मैंने इसको बीच दो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग के लिए मैंने टैब प्रेस किया है, तो आई विल सेलेक्ट हियर टैब। इफ़ यू हैव, अगर आपने दो टेक्स्ट के बीच में कॉमा लगा के उसको अलग किया है, सेपरेट किया है, तो आप कॉमा सेलेक्ट करेंगे। I have separated two text by tab key, so I will select tab and then I will press OK. तो जो भी टेक्स्ट मैंने लिखा था उसने इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। So this is the way to convert a text into the table. Similarly, you can convert table into text also. सेम वे है, टेबल पे क्लिक करके आपको कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना है। So this is all about table tag, table tab। अब जैसे कि ये दूसरी फाइल ओपन करते हैं, अभी तक तो हमने इसको जूम आउट करें, व्यू में जाके प्रिंट लेआउट व्यू। अभी तो हमने क्या किया था, टेबल पे बॉर्डर अप्लाई किया था। अब मुझे पूरे पेज पे, इफ आई सी दिस फाइल विच आई हैव सेंट यू यस्टरडे, अगर मैं इसका रीडिंग व्यू ओपन करूं, फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, दिस विल विजिबल लाइक दैट। अगर मुझे इस पूरे पेज पे बॉर्डर डालना है, I want to make a border of the page. So what I have to do, click on the home tab and there is in paragraph group, in the home tab there is a paragraph group, there is a border icon is there, bottom border. Click on the drop down list, click on the, at the last there is a border and shading option. यहाँ पे मैंने पेज, ऊपर 3 टैब्स आ रहे हैं, बॉर्डर, पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। आई विल क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर, क्योंकि मुझे पूरे पेज पे बॉर्डर लगाना है। सिमिलरली जैसे अभी मैंने टेबल में बताया आपको, कलर आप सेलेक्ट करें, बॉर्डर का थिकनेस सेलेक्ट करें। यहाँ स्टाइल्स भी है, वहाँ भी थी स्टाइल, डॉटेड बॉर्ड लाइन का बॉर्डर चाहिए, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ लाइन्स आर देयर। कलर यू कैन सेलेक्ट एंड देन ओके। तो ये पूरे पेज पे, अब आप व्यू में जाके इसका रीडिंग व्यू देखिए। अच्छा, रीडिंग व्यू में नहीं दिख रहा है, जूम आउट करके देखते हैं। सो दिस बॉर्डर इज एप्लीकेबल ऑन द होल पेज, पूरे पेज पे बॉर्डर आ गया है।
अगर आपको इस पेज का प्रिंट आउट लेना है तो यू कैन टेक प्रिंट आउट। फॉर प्रिंटिंग वी हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल पी इज द शॉर्टकट की टू टेक प्रिंट आउट, और नहीं तो फाइल टैब में जाके प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने से पहले प्रिंट कैसा दिखेगा वो प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। इसको जूम करके देखें। दिस सी द बॉर्डर इज कमिंग हेयर इन द प्रिंट प्रीव्यू। तो ऐसा ही पूरा पेज दिखाई देगा विद बॉर्डर। तो प्रिंट प्रीव्यू करके हमने उसका प्रिंट करने के बाद पेज कैसे दिखाई देगा वो प्रिंट प्रीव्यू में देख लेंगे। इफ देयर इज एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट इट, अदरवाइज यू क्लिक ऑन द प्रिंट बटन। प्रिंट बटन प्रेस करते ही एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा इन विच यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रिंटर। अगर आपके घर में 2-3 प्रिंटर लगे हुए हैं, ऑफिस में ज़्यादा प्रिंटर होता है, तो कौन से प्रिंटर से प्रिंट आउट लेना, यू कैन सेलेक्ट द प्रिंटर। कॉपीज में कितनी कॉपीज चाहिए, इस पेज की 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, यू कैन सेलेक्ट हियर। करंट पेज का प्रिंट चाहिए तो जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है वही पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स में 20 पेजेस है, 50 पेजेस है, सारे पेजेस का प्रिंट आउट निकल जाएगा। और पेजेस पे क्लिक करके मैंने रेंज दे दी, जैसे 1-10, तो 1 से लेके 10 तक का पेज का प्रिंट आ जाएगा। ऐसे कोई भी रेंज दे सकते हैं, 15-20, तो 15 से 20 पेज का प्रिंट आ जाएगा। तो इफ यू वांट टू टेक प्रिंट आउट ऑफ ओनली करंट पेज और ऑल पेज और द सेलेक्टिव रेंज ऑफ पेज, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम पेज रेंज ऑप्शन। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, एंड यू कैन सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम हियर। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दिखाई देगी। पेपर साइज कौन सा लेना है, A4, जनरली वी आर यूजिंग A4 पेपर। देयर आर ओरिएंटेशन ऑफ पेज, यू नो, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी जो हमको व्यू दिखाई दे रहा है वो है पोर्ट्रेट पेज, जो कि विड्थ जिसकी कम होती है और हाइट ज़्यादा होती है। लैंडस्केप करेंगे तो ये देखो ओरिएंटेशन में जाके अगर मैंने लैंडस्केप कर दिया तो ये इस फॉर्मेट में दिखाई देगा जिसमें कि विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो जनरली वी आर यूजिंग पोर्ट्रेट। There are two types of orientation, portrait and landscape. Generally we are using portrait. Sometimes अगर कोई इमेज का प्रिंट लेना है या कोई जैसे आप स्कूल में चार्ट वगैरह क्लास के पीछे लगाते हैं तो इस तरह का लैंडस्केप ले सकते हैं, तो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन योर बोर्ड इजीली। So there are two types of orientations also. So page border and print view, I think you understand. ऐसे ही अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ पे, जैसे मुझे ये पैराग्राफ है, जूम कर देते हैं, कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ पर मुझे बॉर्डर लगाना है, पेज पे तो लगा ही दिया, मुझे ये पैराग्राफ भी हाईलाइट करना है, इसको भी बॉर्डर लगाना है, तो सेम होम टैब में जाऊंगी, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाके only border, no, I will not go in the page border, I will go in the border option। यहाँ पे कलर वगैरह जो भी है सेलेक्ट करके ये लाइन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ मुझे लाइन चाहिए। ग्रीन कलर सेलेक्ट कर देती हूँ, यहाँ मैं डॉटेड बॉर्डर ले लेती हूँ स्टाइल में। तो दिस विल बी एप्लीकेबल वॉट एवर सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ पैराग्राफ यू हैव सेलेक्टेड, उसके चारों तरफ भी बॉर्डर आ जाएगा। तो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर to the selected text also, and you can apply the border to the whole page also. This is all about border and shading। इसके अलावा भी दूसरे टाइप के बॉर्डर्स होते हैं, पेज बॉर्डर में ही जाएं अगर हम, there are only 4 minutes, those who have not written present please write it।
पेज बॉर्डर में सबसे लास्ट में आर्ट दे रखा है। आर्ट में यहाँ पे अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स हैं, कुछ डिजाइन है आर्ट्स की, तो you can select that kind of design also in the border. You can see there is a stars kind of design. So there is अगर अब आप यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको अपना पेज कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, दिस इज अप टू यू। पेज बॉर्डर में जाके आर्ट में क्लिक करें, कोई भी तरह का आर्ट सेलेक्ट करें, इट विल बी एप्लीकेबल। नाउ यू कैन सी द प्रिंट प्रीव्यू। See the design which I applied in the border. So sometime if you are doing some artwork and you want these kind of border, you can also apply this. पिक्चर इंसर्ट करनी तो आती है आपको। गो टू न्यू डॉक्यूमेंट, इंसर्ट में जाके क्लिप आर्ट इंसर्ट करना आपको आता है अच्छे से। Go in the clip art, there is at the right side there will be a clip art dialog box appear. In that dialog box search for, in the search for you will write whatever kind of picture you want। अगर मैंने यहाँ कार लिखा और गो पे क्लिक किया तो कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट क्लिप आर्ट मीन्स इन एमएस वर्ड इज हैविंग सम बाय डिफॉल्ट पिक्चर सेव्ड इनसाइड। एमएस वर्ड की खुद कुछ पिक्चर्स है, वो डिफॉल्टली इन्होंने सेव कर रखी है, वो है क्लिप आर्ट। तो मैंने कार पे क्लिक करके गो पे क्लिक किया, कार लिखकर गो पे क्लिक किया, तो यहाँ कुछ कार की पिक्चर्स आ गई, जो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगी दैट विल बी इंसर्टेड, दैट यू ऑलरेडी नो हाउ टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट। ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर की पिक्चर्स नहीं चाहिए और अपने खुद की कंप्यूटर में जो सेव है वो पिक्चर चाहिए, तो इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर में सर्च करें कि आपकी कौन सी पिक्चर आपको लेनी है। तो whatever picture inside your computer, that picture will be inserted. So you can insert a picture from your computer also, from the clip art also. So इसके आगे का हम कल की क्लास में करेंगे। Now we don't have time. So whatever I explained today, I think understand by you. समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. Okay. So yesterday also I have posted the video, और अभी आज वाला भी मैं पोस्ट कर लूंगी। If anything missed out, you can see. Okay. Okay. So bye for today. Thank you, ma'am. Okay, welcome.